सिर्फ एक बच्चे के लिए? सब एक बच्चे के लिए बस। IVF भी करवाया, 3 लाख रुपए। हाँ, 3 लाख रुपए खर्च किए। बोलता था मुझे वसूल करके दो। 12 बजे तक वो दुकान पे बैठी रहती थी, आधी आधी रात को। 1 बजे वो कपड़े धोती थी, 2:30 बजे वो सोती थी, 6:30 वो दुकान खोलती थी। बहुत बुरे लोग हैं ये, इनको इतनी सजा दो, इतनी सजा दो, ये कभी बाहर ही ना आए ये लोग। हमारे बच्चों को भी नहीं प्यार, हमारे बच्चों को गालियां, हमें गालियां, हमारी मम्मी को गालियां देता था ये। तेरी माँ उल्लू दी पट्टी है, ऐसे ऐसे बड़ी लैंग्वेज गलत होती है इसकी। उस IVF ट्रीटमेंट के बाद से हालात जो वो और ज़्यादा बिगड़ गए। शादी के शुरुआत के 2-3 साल में क्या हालात ठीक थे, क्या रिश्ता ठीक था, या तब भी? तब बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके। 4-5 साल तक तो रिलेशन बहुत अच्छे थे। उसके बाद इसको पता नहीं क्या हो गया था। इसकी और इसकी माँ ने इसको जीना हराम करके रखा हुआ था, इसने हमारी बेटी का। मैंने इसको पूछा, इसको जीजा जी इसको क्या हुआ? पता नहीं भाभी, मैं तो गया था, मुझे पता नहीं इसको क्या हो गया। मैं तो इसको कुछ नहीं मैंने खाना नहीं खाया था, इतनी सी बात पे इसने ये कर लिया। भी नहीं होनी चाहिए इसको, सीधा डायरेक्ट मारो, जैसे जे मारी है ना, मेरी लड़की मारी है ना, ऐसे ही मरना चाहिए। जानीपुर के इस घर में इस समय मातम है। कारण सिर्फ एक कि शादी के लगभग 10 साल के बाद भी 33 वर्षीय सोनाली के घर में बच्चा नहीं था। उसके ना होने की वजह से परिवार का कहना है कि सोनाली को मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि 17 तारीख को उसके ससुराल के लोगों ने कहा कि इसने खुद के ऊपर पेट्रोल फेंक कर खुद को आग लगा ली। पहला प्रश्न तो यहाँ पर यही उठता है कि 5 लीटर पेट्रोल की कैनी जो है वो किसी भी घर में आई कहाँ से। लेकिन वहीं परिवार के लोगों का ये कहना है कि जब उनके ससुराल के लोगों ने कहा कि सोनाली का अंतिम संस्कार हम करेंगे, तो परिवार का ये कहना था कि 70% तक सोनाली की बॉडी ऑलरेडी जल चुकी है, बाकी जो 30% बचा है वो अंतिम संस्कार हम खुद करेंगे। लेकिन हैरानी होती है इस बात पर कि 21वीं सदी चल रही है और इस 21वीं सदी में भी एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है, जो फैमिली कह रही है, और एक लड़की खुद को अगर आग लगाने पर मजबूर हो रही है। तो कारण ये कि शादी के 10 साल हो गए थे और अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। ये मारपीट का सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। ये बहुत देर से ये आपको कभी बात करती थी, आपसे बताती थी कि क्या हुआ? कभी कभी बताती थी, लेकिन छुपाती थी कि कहती थी आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। ये टॉर्चर बहुत ज़्यादा करती थी बस। इसके जो ससुराल वाले हैं वो बहुत टॉर्चर करते थे। मैं भी काफ़ी हरास किया हुआ था। कभी ये वापस घर भी आई कि मैं नहीं रहना चाहती वहाँ पे, ऐसा कभी कोशिश किया? नहीं हुआ था एक बार रात को, लोहड़ी वाले दिन पिछले साल आई थी। 11:30 बजे फ़ोन किया था इसने, तो हम लेने गए, धुंध बड़ी बड़ी थी, लेकिन उस वक्त हम लेके आए। इसको बहुत ज़्यादा मारा था, इसको बहुत ज़्यादा मारा था। हाँ, तभी 11:30 बजे रात को लोहड़ी वाले दिन किया था। उसके बाद जब ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, उनके परिवार से कोई आता था ये कहने के लिए कि नहीं आप वापस चलो, या फिर एक फोन आता था तो जो पिघल जाती थी, कहती है मम्मी मैं जाती हूँ। बस। वजह क्या थी लड़ाई बच्चा नहीं था इसका। IVF भी करवाया, 3 लाख रुपए। हाँ, 3 लाख रुपए खर्च किए। बोलता था मुझे वसूल करके दो। 12 बजे तक वो दुकान पे बैठी रहती थी, आधी आधी रात को। 1 बजे वो कपड़े धोती थी, 2:30 बजे वो सोती थी, 6:30 वो दुकान खोलती थी। बहुत बुरे लोग हैं ये, इनको इतनी सजा दो, इतनी सजा दो, ये कभी बाहर ही ना आए ये लोग। सारा कुछ सिर्फ एक बच्चे के लिए? सब एक बच्चे के लिए बस। बहुत बुरे लोग हैं ये लोग, नानक नगर में रहते हैं ये। इससे पहले जब ऐसे लड़ाई होती थी या मारपीट होती थी, कभी आपने कोशिश की पुलिस में कंप्लेंट करें, बताएं कि इस तरीके की मारपीट हो रही है? मैं बोलती थी कि मतलब मैं करते हैं, मतलब पूछते हैं उसको, कहती नहीं मम्मी बेइज्जती होती है, रहने दो उसको, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, आप समझ आ जाएगी इसको। लेकिन रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की आपकी बेटी? हाँ, वो बहुत ज़्यादा कोशिश, कंप्रोमाइज़ करती थी, लेकिन वो उसकी तरफ से नहीं होता। हमारे साथ भी नहीं बोलता था, इसके भाइयों के साथ भी नहीं, हमारे साथ भी नहीं। जब ये वहाँ पर होती थी कि फैमिली की तरफ से हरास किया जाता है, क्या कभी दहेज के लिए आपको कहा गया? जे तो उसको इसको ही पता है, जे नहीं मुझे पता। जे सुनाती नहीं थी मेरे को, कहती मम्मी तू टेंशन लेती है, मैं कुछ नहीं सुनाऊँ, मैं ठीक हूँ।
आप जब फोन करते थे इसे तो कभी आपके साथ बदतमीजी की हो? वो उठाता ही नहीं था फोन। वो नहीं उठाता था, वो उठाता ही कहता नहीं था था तेरी माँ क्यों फ़ोन करती है बार बार। अच्छा। हाँ, बार बार बोलता था कहता तेरे है। भैया भाभी इधर क्या करने आते हैं, ये बच्चे इधर क्यों आते हैं, तेरी माँ क्यों आती है। वो ऐसी लैंग्वेज में हमें बात करता था हमारे साथ। वो हम फिर भी अपना रिश्ता निभाने के लिए इसके घर जाते थे। हर फंक्शन में हम इसको सामान देने, इनकी एक किराने की दुकान है, एक बिजली की दुकान है, हम सामान जो खाने के लेके जाते हम सिर्फ दुकान में देते थे। तो बोलता था ये सामान लेके क्यों आते हैं। पहले तो ये हमारा सामान खाता था, अब उसने सामान खाना हमारा बंद कर दिया था। बहुत बुरे लोग हैं ये लोग। हमारे बच्चों को भी नहीं प्यार, हमारे बच्चों को गालियां, हमें गालियां, हमारी मम्मी को गालियां देता था ये। तेरी माँ उल्लू दी पट्टी है, ऐसे ऐसे बड़ी लैंग्वेज गलत थी इसकी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके लिए किया? बहुत इससे ज़्यादा। भी बुरी की है, वो हम बोल नहीं सकते अभी। कभी इनके मामा जी बता रहे थे इधर भी आकर कभी तमाशा किया? हाँ, जब मल्ले वालों ने भी देखा था, शराब पी के आता था। हाँ, अच्छा, शराब पी के। जी शराब। ऊपर से इल्ज़ाम लगाता था कि मतलब मुझे तेरे भरा के मारने, मार देना, लेकिन उन्हें हत्थ चुकते ना गल आखदे सवेरे गल करगे, सवेरे गल करगे, इहो आखदे। इन्हें बड़ा टॉर्चर किया था। उस दिन भी पता उनके महल्ले के लोग बता रहे हैं, ये 8 अप्रैल को हम माता वैष्णो गए थे, इकट्ठे इसको लेके गए थे। उसके बाद ये 10 तारीख को गई थी, बाद में नहीं, ना हमने इसकी शक्ल देखी है ना इसने हमारी शक्ल। 17 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब ये अस्पताल में एडमिट थी, इन्होंने कुछ बताया उस समय इशारों में, क्योंकि वो कहते बात कर रही थी, कुछ बताया उस समय कि क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने हाँ, इसने बोला मम्मी मुझे बड़ा तंग किया हुआ था, अब थोड़ा मुझे बहुत तंग किया हुआ था, बहुत तंग किया था इसने। इसके और इसकी माँ ने इसको जीना हराम करके रखा हुआ था इसने हमारी बेटी का। मैंने इसको पूछा इसको जीजा जी इसको क्या हुआ, पता नहीं भाभी मैं तो गया था, मुझे पता नहीं इसको क्या हो गया, मैं तो इसको कुछ नहीं खा, मैंने खाना नहीं खाया था, इतनी सी बात पे इसने ये कर लिया। तो इनके पति ने बोला? हाँ, इनके पति ने बोला। आपने पूछा नहीं पेट्रोल क्या कर रहा था घर पे? बोलता मैंने रखा हुआ था, दुकान के लिए रखा हुआ था, 5 लीटर की कैनी थी रखी हुई थी, बोलता मैं पर दुकान में आजकल तो यूज मिलता करता नहीं। हूँ। इनको मिल जाता होगा, वहाँ पे तो बड़ा कुछ चलता है नानक नगर में। पहले तो इसके पापा की जो दुकान थी पता नहीं 12 बजे क्या बेचते थे ये, वो हमें नहीं पता। वो 1-2 बार तो पुलिस भी आई थी इनको लेके, तब भी इसके भाई ने, वो जेई है, उसने पर्दा डाल दिया। वो हमें नहीं पता क्या बात थी क्या नहीं, हमने कभी पूछा भी नहीं इनसे। वो पॉलिश का नशा बेचते हैं, पता नहीं क्या बेचते हैं, वो हमें नहीं पता। तो अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग रही है? इसको जैसे इसको मारा है ना, इसी तरह पेट्रोल डाल के उसको भी मारो। इसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, हम उम्र ये चाहते हैं बस। उम्र कैद नहीं, ये बाहर नहीं आना चाहिए। फांसी भी नहीं होनी चाहिए इसको, सीधा डायरेक्ट मारो, जैसे जे मारी है ना, मेरी लड़की मारी है ना, ऐसे ही मरना चाहिए। कभी आपने परिवार वालों ने कोशिश की कि बेटी को वापस घर ही ले आते हैं, अगर रिश्ता नहीं चल रहा है और इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है तो उससे बेहतर है कि अब हमारे घर में ही रहे? हाँ, फिर फ़ोन करता था ना, ऐसे रात को 2-2:30 बजे फ़ोन करता था, बहुत गलत लैंग्वेज बोलता था, इसको टॉर्चर करता था। इसने IVF करवाया था तो इतना करता था कि रात को हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। मेरा बेटा इसमें ना मेडिकल में, तो घर में हम फिर इंजेक्शन लगाते थे। लुधियाना से इसने इलाज कराया था, लेकिन वो वसूल कर रहा था इसके, भाई मैंने इतना पैसा खर्च किया तो मैं मुझे कमा के कैसे मुझे कमा के दो। तो उस IVF ट्रीटमेंट के बाद से हालात जो वो और ज़्यादा बिगड़ गए। शादी के शुरुआत के 2-3 साल में क्या हालात ठीक थे, क्या रिश्ता ठीक था, या तब भी? नहीं, तब बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके। 4-5 साल तक तो रिलेशन बहुत अच्छे थे। उसके बाद इसको पता नहीं क्या हो गया था। ये पी के मारपीट भी करता था उसके साथ। कभी दिन में ठीक रहना, कभी उसको मारना पीटना, फिर ठीक हो जाना। लोगों को कल और किसी की बेटी ना ऐसे समाज के लिए ये लोग अभिशाप है बस।